अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल यह है कि 7 फेरे ही क्यों? 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपको एडल्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है और अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने अकेले रहने की आदत को बदलिए, अकेले रहने से बचिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कम से कम ऊपर वाले को याद जरूर करिए, जिससे आपको ये विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी कहावतें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा देती हैं। उन्हीं में से एक कहावत अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। पहला, वो जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया। दूसरा, वो जिसने मुसीबत के समय आपको छोड़ दिया। और तीसरा, वो जिसने आपको मुसीबत में डाला। गाइस, आपको ये कहावत कैसी लगी और आप इससे कितना रिलेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब अगर वो पानी का गिलास आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वही पानी का गिलास आपको 10 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर 10 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ गया तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब जरा सोचिए कि पानी के गिलास का वेट तो उतना ही था, लेकिन जितनी ज्यादा देर आपने इसे होल्ड करके रखा आपके लिए वो उतना ही ज्यादा भारी होता गया। अब इससे क्या समझ में आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब पानी के गिलास के जैसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा देर के लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपके दिमाग में रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गाइस, रिलीज करो टेंशन को और खुश रहो।